गुलाबो गुलाबो। अर्जुन बाहर जा जा, जल्दी जा, खड़ा हो। डॉक्टर साहब आएंगी ना, उन लेके अंदर आ। गुलाबो उठो ना गुलाबो। तू अब टेंशन मत ले, डॉक्टर आ रहे हैं ना, वो मामी को ठीक कर देंगे। गुलाबो उठो ना। माता रानी, गुलाबो को क्या हुआ? प्लीज उसे ठीक कर दो। अगर मैंने हरमन के बाबूजी को ये बता दिया कि तू वेदांत से मिली हुई है तो वो जान ले लेंगे तेरी नीयत चाहे जितनी भी बुरी हो। मैं ये नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ भी बुरा हो। तुझे इस कमरे में भी बंद करके जा सकती हूँ मैं, लेकिन घर वालों के सवालों के जवाब तू नहीं दे पाएगी। इसलिए चल मेरे साथ। कहाँ? वहीं जहां वेदांत तेरा इंतजार कर रहा है। माही कहाँ रह गए? कब आएगी हीर को लेकर? अर्जुन गाड़ी रोक। इंस्पेक्टर हमारे साथ चलेगा, बुला ले। माता रानी, वहां सौम्या सही सलामत रहे और यहाँ वेदांत पकड़ा जाए तो बस सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। डॉक्टर आंटी, गुलाबो को क्या हुआ? कोई सीरियस बात नहीं है बेटा, किसी दवाई का ओवरडोज हो गया था, उसी वजह से इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अभी ठीक है। सत श्री अकाल। बस यहीं से लेफ्ट ले लीजिए। गाड़ी रोक। तू रुक। माही, तू जा और याद रखना, अगर उसे शक हुआ कि हम लोग तेरे साथ हैं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। आज हर हाल में वेदांत पकड़ा जाना चाहिए। जा। हीर कहाँ है?
रुक जाओ। इंस्पेक्टर, गोली नीचे कर, मार डालूंगा इसको, मार डालूंगा पीछे। अपने आप को हमारे हवाले कर दो वेदांत। कभी नहीं। आगे मत बढ़, वहीं रुक जा, मार डालूंगा इसको। रुक जा वेदांत, कब तक भागेगा? कबूल कर ले अपना गुनाह, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, मत भाग। बकवास बंद कर, ऐसा कभी नहीं होगा। रुक जा। मामी, गुलाबो क्या हुआ था तुम्हें? ठीक हो? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करी तूने। तूने जानबूझ के दवाई खाई थी ना, ताकि तू हीर को जाने से रोक सके। देख, तेरी एक्टिंग कामयाब भी हो गई, नहीं गई हीर। वही तो। मैं क्या वीरेंद्र वोटिए लाग नहीं रहा कि वो घर में है। जरा देख तो सही किथे है प्रीतो ते बहुरानी है, तो बुला जरा। भाई साहब, मैनू लगता है जरूर कोई गड़बड़ है, देख कर आती हूँ। कैसी हो भाभी? सौम्या, तू ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। मैं जाकर देखती हूँ, खाने का इंतजाम करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू बैठी रह यहीं पे और आराम कर। मैं और सिंदूर जाके खाना बना लेंगे। हाँ, वैसे भी इतना लेट हो गया है, अब तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ, तो हम खाना बना लेंगे। चले दी। लवो, शनु दादी सच कह रही थी, तुमने मुझे रोकने के लिए अपनी तबीयत खराब कर ली। हीर को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। नींद की दवाइयां खाकर जो मेरी हालत होगी, उसे देखकर हीर अपने आप रुक जाएगी। मुझे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं तो वो मुझे जरा सा चक्कर आ गया था बस। खाओ मेरी कसम। हाँ, शनु दादी सच बोल रही है।
लेकिन क्यों गुलाबो, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो गंदी बात होती है ना। पर मैं क्या करती, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती, इतने दिन कैसे रहती? मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। पर सॉरी, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, प्लीज। ओफो गुलाबो, बस इतनी सी बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। अच्छा बाबा सॉरी, प्लीज माफ कर दो। ऐसे नहीं माफ करूंगी, पहले प्रॉमिस करो कि फिर कभी दवाई नहीं खाओगी। प्रॉमिस, आज से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। प्रॉमिस, हरमन प्रॉमिस। माँ को आराम करने दे ही। चल हम लोग खेलते हैं। तेरे चक्कर में मैं और विरजी कितना रोए हैं, स्कूल भी नहीं गए, लेकिन अब तो मैं कहीं नहीं जा रही। ओए सुन, वो किसी को यहाँ से भागते हुए देखा क्या? अरे प्रीतु जी, आप यहाँ? और ये पुलिस सब ठीक तो है ना? उस कमीने वेदांत का पीछा कर रहे थे, इसी तरफ भागा है वो। तुम लोगों ने देखा क्या? अरे देखा होता तो उसे छोड़ते हम तो खुद चाहते हैं वो शैतान जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिट्टो जी, वो वेदांत की जैकेट। ये वेदांत की जैकेट है। शायद यहीं भागा होगा, जंगल में।
सही आइडिया था माई का। किन्नरों की दुनिया से बेहतर छुपने की जगह मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। किथे गए सी? मेरी तरफ की देख रही, मैं तेन पूछ रहा कितने गए सी? अरे मैं घर का मुखिया हूं, इतना मुझे हक नहीं पूछने का कि किधर गए थे। शाम होने को है, आप फोन नहीं उठा रहे तो मैं क्या समझू? घर वालों टेंशन नहीं होगी? ओ की समझ नहीं आ रहे, जवाब क्यों नहीं दे रही? कितने गई सी? मैं नहीं बता रही, अपनी बहू से पूछ लीजिए। लो जी बहुरानी जी, आप ही बता दो किधर गए थे? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? ना ओ दे रही ना तू दे रही, किधर गए थे? तो पापा जी, औरतों वाली बातें हैं, आप जानकर क्या करेंगे? आप दोबारा आ तू शिकायत लाके फिर तेरे बता। और तुम्हारी बात है, वहां क्या हुआ ये तू ये बता, तूने नींद की गोलियां क्यों खाई? कुछ हो जाता तो तुझे। मम्मी जी कुछ नहीं हुआ ना, और इतनी आसानी से तो नहीं मर जाती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो सिर्फ मुझे यही सूझा और मैंने। मर तो नहीं गई। वो हरमन पहले ही छोड़कर चला गया और यहाँ तो मरने की बात कर रही। अच्छी जोड़ी बनाई है माता रानी ने हरमन साहब ने। दोनों जिद्दी है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मन की करते हैं। मुझ पर क्या बीतेगी ये कोई नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। ऐसा ही है सौम्या, हमेशा एक ही डर लगा रहता है, पता नहीं तू कब क्या करते। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हीर की परवरिश मैं तेरे बिना नहीं कर पाऊंगी सौम्या। कुछ भी करने से पहले मुझे एक बार बता दिया कर, क्योंकि मुझ में अब और सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा मम्मी जी, मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज प्लीज रोना बंद कीजिए। आप बताइए ना, क्या हुआ वहां? क्या होना है? वो माही वेदांत से मिली हुई है। हीर को रास्ते में उठवाना चाहती थी वो। कमीना वेदांत आज भी बचकर भाग गया। भाग कर कहाँ जाएगा मम्मी जी, और कब तक भागेगा? सच्चाई की बुराई पर जीत होती है, और माता रानी सभी को उनके कर्मों का फल देती है। वेदांत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं उससे पकड़ूंगी, फिर उसकी। मामी, रोहन, मामी आप ले लो मामा की जान। वो बहुत बुरे हैं, वो आप सबको बहुत परेशान करते हैं। सुन, हीर अपनी मासी के घर नहीं जा पाई तो उदास होगी ना। चल चल कर उसे साथ है। हाँ सौम्या बोलो। माँ ही वेदांत से जाकर मिल गई है। अब हमारी लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। हमें आपके साथ की जरूरत है। कैसा रिश्ता है हम दोनों का?
जहां आपको हमारे रिश्ते से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है। फिजूल की बातें मत करो सौम्या। अब इतने सालों के बाद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। आज वेदांत फिर बच गया है। ना तो वो पुलिस के हवाले हो पाया और ना ही आप उसे पकड़ पाई हैं। आप जानती हैं, दिन पर दिन हीर पर खतरा बढ़ रहा है। और क्या करूं मैं? और आप मेरे और अपने रिश्ते के बारे में पूछ रही हैं ना, तो सुन लीजिए, मैंने आपको अपनी माँ की जगह दी है और उस हक से मैं आपको तब तब याद करूंगी, तब तब फोन करूंगी जब मुझे आपकी जरूरत होगी और आपको मेरा साथ देना होगा। बस इस लड़ाई में आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी जिद पर अड़े रहना है या फिर मेरा साथ देना है। ये वेदांत इतनी आसानी से माही तक पहुंचकर हीर और सौम्या के बारे में कैसे सब कुछ पता कर लेता है? कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ दाल में काला है। ये